नमस्ते। कभी सोचा है कि आज के इस पढ़े लिखे जमाने में भी आखिर क्यों हमारे ही आस पड़ोस के समझदार लोग, अच्छे भले परिवार इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, और अक्सर हमें लगता है कि शायद सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही इन चक्करों में पड़ते होंगे, पर सच तो कुछ और ही है। जब कोई इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ या दुखी होता है ना, तो अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर सवाल तो वही है कि ये बाबा इतने मशहूर हो कैसे रहे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना किसी बाहरी चमत्कार में नहीं है। जवाब छिपा है हमारे अपने मन के अंदर, हमारी कमजोरियों में। आज हम बिल्कुल आसान शब्दों में यही समझेंगे कि आखिर ये मायाजाल काम कैसे करता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों की। मतलब वो कौन सी बातें हैं जिनका ये ढोंगी बाबा फायदा उठाते हैं? आखिर क्या वजह है जो हमें उनकी तरफ खींचकर ले जाती हैं? देखिए, इसमें हम 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक वजहों पर गौर करेंगे। पहली है हर चीज का तुरंत समाधान पाने की इच्छा। दूसरी है हमारे मन और शरीर के बीच का एक अजीब सा कनेक्शन। और तीसरी, हमारे अंदर दबी हुई वो बातें जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण वो है शॉर्टकट की चाह। मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए जल्दी से सब कुछ पा लेने की इच्छा। आजकल हर किसी को रातों रात तरक्की चाहिए, है ना? और जब ऐसा नहीं होता तो घर में चिंता, तनाव, डर ये सब बढ़ने लगता है। और ऐसे ही नाजुक समय में जब इंसान का अपनी मेहनत से भरोसा उठ जाता है तो वो किसी चमत्कार की आस लगा लेता है और बस इन्हीं बाबाओं के पास जाकर अपना सब कुछ सौंप देता है। अच्छा, अब दूसरी वजह है हमारे मन और शरीर का गहरा कनेक्शन। सोचिए, जब कोई लगातार टेंशन और डर में जीता है ना, तो उसका शरीर सच में बीमार पड़ने लगता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? वो सिर्फ शरीर के लक्षणों का इलाज करता है, दवाइयां देता है और हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। लेकिन असली बीमारी वो तो मन में है। और यहीं पर इन बाबाओं का तरीका ज्यादा असरदार लगता है, क्योंकि वो सीधे मन के दर्द पर मरहम लगाने की बात करते हैं। और तीसरी वजह वो है हमारे अंदर की घुटन। वो बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते। जब कोई ऐसे बाबा के पास जाता है तो एक उम्मीद होती है कि ये बिना कहे ही हमारा सारा दुख समझ लेंगे। और जब मन ही मन अपना दुख उनके सामने रखते हैं ना, तो बड़ा हल्का महसूस होता है। बस लोगों को लगता है कि ये जो शांति मिली है ये किसी चमत्कार की वजह से है, और यहीं से अंधविश्वास और भी पक्का हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी अंदरूनी कमजोरियां। चलिए अब जरा देखते हैं कि इन बाबाओं का बाहरी मायाजाल कैसे काम करता है। वो कौन सी तरकीबें हैं जो वो हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी आश्रम में जाकर देखिए, वहां अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान को बताता है, हाँ बहन, यहाँ आकर मुझे भी बहुत शांति मिली। जब कोई ऐसा सुनता है ना, तो इसका बहुत गहरा असर होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक तरकीब है। इसे कहते हैं क्राउड इफेक्ट या भीड़ का असर। होता क्या है कि जब बहुत सारे परेशान लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के चमत्कारी अनुभव सुनते हैं, तो हर किसी का विश्वास और पक्का हो जाता है। मन में आता है कि अरे, इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं, जरूर यहाँ सच में कोई चमत्कार है। और आखिर में ये बाबा खुद बहुत चालाक होते हैं। वो बस चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन अंदर से कितना टूटा हुआ है। फिर वो क्या करते हैं? सीधा दुखती रग पर हाथ रखते हैं, मीठी मीठी बातें करके एक झूठी उम्मीद जगाते हैं, और फिर कोई धागा बांधने या छोटी मोटी पूजा करवाने जैसा आसान सा उपाय बताकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस माया जाल से बचने का रास्ता क्या है? और जवाब बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। इसका समाधान है सही समझ और खुद पर भरोसा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन ढोंगी बाबाओं पर अपना समय और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपने मन को मजबूत बनाएं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखें। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर पर कैसे असर डालती हैं। याद रखिए, सही ज्ञान ही इस धोखे से बचा सकता है। तो जो एक बात गांठ बांध लेनी है वो ये है कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा। ये पूरे तरह से हमारे डरे हुए मन और हमारी भावनाओं के साथ खेला जाने वाला एक खेल है, बस। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद अगली बार जब कोई किसी चमत्कार के बारे में बताएगा, तो सवाल ये है कि क्या उसे वैसे ही देखा जाएगा जैसे पहले देखते थे? सोचिएगा जरूर। और हाँ, सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा